भगवती गंगा का भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर सुमेरु पर्वत पर आना। श्री महादेव जी कहते हैं, महामुनि, इस प्रकार पुण्यात्मा राजा भगीरथ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त मंगलवार शुभ दिन को उच्च ध्वनि में शंख बजाते हुए रथ पर आरूढ़ हो गए। महामुनि, रथ पर आरूढ़ राजा भगीरथ मध्याह्नकालीन सूर्य के भांति अपरिमित अतीब तेज से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी आभूषणों से संपन्न, मस्तक पर उज्जवल मुकुट धारण किए हुए, तेज संपन्न, सुंदर श्याम वर्ण वाले, शोभनीय वस्त्र धारण किए हुए, रक्त नेत्रों वाले, राजाओं में श्रेष्ठ राज ऋषि, कमल की भांति प्रसन्न मुख वाले, सुविभक्त केश राशि से विभूषित, भले राजाओं में श्रेष्ठ तथा धन्य भाग थे। उनका रथ स्वच्छ, कांति युक्त, विभिन्न रत्नों से सुशोभित, सुमेरु श्रृंग के समान विशाल और अपनी अत्यधिक कांति से सुशोभित था। राजा का वह महान रथ सूर्य के रथ के समान स्वर्ण अलंकारों से सुशोभित, घोड़ों तथा विभिन्न ध्वज पताकाओं से सुसज्जित था। तदनंतर पृथ्वी दिव्य रूप वाले नृपश्रेष्ठ भगीरथ को भूमि पर गंगा का अवतरण कराने वाला जानकर उनके सम्मुख प्रकट हो गई। मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा राजा भगीरथ को नमस्कार कर पृथ्वी ने राजा से इस प्रकार सुंदर वचन कहा। पृथ्वी बोली, राजन, आप पृथ्वी पालक, महात्मा तथा साक्षात धर्म स्वरूप हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप सगर के वंशज अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु के शरीर में स्थित धन्य पवित्रतम गंगा को वहां लाएंगे जहां आपके पूर्वज भस्म रूप में अवस्थित हैं। इसलिए भूपति, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप पुण्यात्मा वैसा करें जिससे वे गंगा चारों दिशाओं में समुद्र पर्यंत चार धाराओं में होकर मुझे पवित्र करती रहे। राजा बोले, जब वे शांभवी महाशक्ति द्रव रूप होकर भगवान विष्णु के पद कमल से निकलकर मेरु श्रृंग को प्राप्त करेंगी, तब आप भी सुरेश्वरी भगवती की आराधना कीजिएगा। मैं भी आपके लिए विशेष रूप से उनसे प्रार्थना करूंगा, तब आपके लिए वे मनोवांछित फल देने वाली होंगी। मैं उन्हें पृथ्वी पर लाने का संकल्प करके स्वर्ग में जा रहा हूं। आप भी उन श्रेष्ठ भगवती की भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने के लिए वहां आए। श्री महादेव जी कहते हैं, मुनि, खिले हुए कमल के समान मुख वाली उन पृथ्वी ने राजा भगीरथ के साथ ही स्वर्ग में जाने का दृढ़ निश्चय किया। तब रथियों में श्रेष्ठ राजा ने सारथी से कहा, महाबली, रथ को शीघ्रता से चलाओ और स्वर्ग लोक में चलो। मुनि श्रेष्ठ, यह सुनकर सारथी ने वायु तुल्य तीव्र वेग वाले उत्तम घोड़ों को तुरंत चलाया। तब वह उत्तम रथ मेरु श्रृंग पर सहसा पहुंच गया। तदनंतर राजा ने प्रलयकालीन घन गर्जन के समान महाशंख बजाया। जब शंख की ध्वनि वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई, तब नीररूपिणी पराप्रकृति भगवती गंगा द्रव रूप में होकर भगवान विष्णु के पद कमल से निकलकर कलकल ध्वनि करती हुई वेग पूर्वक मेरु श्रृंग पर गिरी। तब अति प्रसन्न राजा जलधारा रूपी गंगा को देखकर कृतकृत्य हो गए और शंख बजाना छोड़कर नाचने लगे। शंख की ध्वनि शांत हो जाने पर भगवती गंगा ने भी अपने वेग को छोड़कर मेरु पर्वत के शिखर पर कुछ समय तक विश्राम किया। उस समय पृथ्वी त्रिलोक के पावनी गंगा के समीप आकर इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, जगत का पालन करने वाली सुरेश्वरी ब्रह्म रूपिणी तथा लोक का उद्धार करने के लिए द्रव रूप धारण करने वाली देवी गंगे मुझ पर प्रसन्न हुई। जो व्यक्ति भक्ति अथवा अभक्ति से भी आपके जलकण का स्पर्श करता है,
वह भी मुक्ति को प्राप्त करता है। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। जो पापी जन आपका एक बार भी दर्शन कर लेते हैं, उन्हें यमराज के दंड का भय नहीं होता। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। दिव्य अक्षरों से युक्त गंगा, इस नाम का जो एक बार स्मरण कर लेते हैं, उनके समान इस लोक में देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं होता। द्रव रूपिणी परा प्रकृति आपकी जो सदा भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती और यमराज से भय भी नहीं रहता। वे उत्तम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। आप एकमात्र परम शक्ति हैं, सभी प्राणियों के हृदय में वास करती हैं, अविद्या को दूर करने वाली विद्या स्वरूपिणी हैं। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। आप अविद्या को धारण करने वाली विद्या स्वरूपिणी हैं, भगवान विष्णु के विग्रह में वास करती हैं तथा भगवान विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। देवी, आप विश्वात्मा, विश्व की वंदनीय, भगवान शंकर के ध्यान में लगी रहने वाली तथा गिरिराज पुत्री हैं। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। जिनकी आप में भक्ति, प्रीति, श्रद्धा और बुद्धि है, उन्हें कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। देवी गंगे, आपकी कृपा से उनका न अधःपतन होता है, न उन्हें दुख और भय ही प्राप्त होता है। माता, आपको नमस्कार है। विश्वेशी गंगे, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणी, सभी प्राणियों में चेतना रूप से स्थित हैं। भगवती, आप प्रसन्न होइए और पापों का नाश कीजिए। आपको नमस्कार है। श्री महादेव जी कहते हैं, महामुनि, इस प्रकार स्तुति करती हुई उन दिव्य रूपा पृथ्वी से जगदंबिका गंगा ने इस प्रकार कहा। गंगा जी बोली, आप महात्मा राजा भगीरथ पर कृपा करके पूर्व काल में महाराज सगर के महायज्ञ में मुनि के श्राप से जहां इनके पूर्वज भस्मीभूत थे, उस विवर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। सुरेश्वरी, सरित श्रेष्ठी, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि समुद्र पर्यंत चारों दिशाओं में चार धाराओं में विभक्त होकर मेरे तल पर विहार करके मेरे इस शरीर को पवित्र कीजिए। गंगा जी बोली, राजा भगीरथ द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु के चरण कमल को छोड़कर मैं आई हूं, अतः उन भगीरथ की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी करने में मैं सक्षम नहीं हूं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब राजा भगीरथ ने पृथ्वी के हित की इच्छा से साष्टांग प्रणाम करके उत्तम वेग वाली गंगा से इस प्रकार कहा। राजा बोले, महाभागा, पुण्यतमों में श्रेष्ठतमा तथा सुरवंदिता मां गंगे, इन पृथ्वी पर आप कृपा कीजिए।